हाँ जी बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब है एन इमेजिनरी सरफेस, on which every point the potential is same. The potential is same. ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन हो जाती है। उसके बाद देखिए हम कैसे शो करेंगे सेम पोटेंशियल को। सपोज करो हमारे पास पॉइंट चार्ज है क्यू, तो अगर हम कुछ सर्टेन डिस्टेंस पर, सपोज करो आर डिस्टेंस पर पी पॉइंट रखें और इस तरफ भी हम पी पॉइंट उतने ही डिस्टेंस पर रखें और इस तरफ भी हम पी पॉइंट सेम डिस्टेंस पर रखते हैं, ठीक है। इसको अलग अलग नाम देते हैं, पी क्यू आर एस। तो अगर हम इनको मिलाएं तो हमारे पास एक इमेजिनरी स्फीयर बनती है, ठीक है। तो ये आर डिस्टेंस, यहां भी आर डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस पर रखे हैं। तो अगर हम इस पॉइंट चार्ज के कारण इस पॉइंट पर पोटेंशियल देखें तो वो कितना होगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, ठीक है। अगर हम यहां देखें, इस पॉइंट पर देखें, तो यहां भी हमारा पोटेंशियल क्या रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू और आर। तो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है, सेम है। अब हम और डिस्टेंस अगर बढ़ाते हैं, ठीक है, डिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो इसके इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर भी पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा एट पॉइंट ए एंड एट पॉइंट बी। तो इस पॉइंट पर भी क्या रहेगा, पोटेंशियल सेम रहेगा। एक कंडीशन लिखते हैं, देखिए पोटेंशियल एट पॉइंट ए एंड पोटेंशियल एट पॉइंट बी, तो इन दोनों पॉइंट पर सेम पोटेंशियल है तो वर्क डन कितना होगा। अगर हम एक चार्ज पार्टिकल को, एक पॉइंट चार्ज को, ठीक है, कैरी करते हैं ए टू बी, तो बिटवीन द पॉइंट ए और बी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही वर्क डन होगा, ठीक है। तो हम यहां लिखेंगे वर्क डन ए बी। वर्क डन ए बी का मतलब क्या है, वर्क डन इन carrying a positive test charge from A to B is equal to potential difference between A to B। तो डब्ल्यू ए बी वर्क डन हमारा क्या आएगा, वी बी माइनस वी ए। देखिए इफ एट पॉइंट ए एंड एट पॉइंट बी पोटेंशियल इज सेम, potential is same because this is a equipotential surface, then work done is equal to 0। work done is equal to 0, तो हमारा वर्क डन क्या है, 0 है। सपोज करो यहां से लेकर यहां तक इसने डीएल डिस्टेंस कवर किया, चार्ज पार्टिकल को कैरी किया हमने, तो तब हमारा वर्क डन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू ई डी एल आता है, ठीक है, ई डॉट डी एल। इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, आप नोट भी करते रहे, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड ड्रा नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो जैसे जैसे हम मतलब कि इसको थोड़ा डिस्टेंस बढ़ाएंगे
तो हमारे पास क्या आएगी, पैरेलल लाइन आ जाएंगी, ठीक है। और इस पॉइंट पर जो हमारा ये E है और ये क्या है, DL है, यानी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस में चार्ज जहां से मान लिया चार्ज पार्टिकल है उसने कैरी करना शुरू किया, ये वो लेंथ है, ठीक है। तो ये क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये भी हमने यहां शो करना है, ठीक है। यहां से हमारा ये पॉइंट शो हो जाएगा। भी इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा मेन पॉइंट है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। ये हमारा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये याद रखना आपने पॉइंट। उसके बाद देखिए यहां पे हम तो डॉट प्रोडक्ट है, हम इसको कैसे लिखेंगे, DL cos थीटा। अब वर्क डन क्या है, 0, क्योंकि सेम पोटेंशियल पर वर्क डन हमारा क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर वर्क डन हमारा क्या है, 0। तो EDL cos थीटा कितना आ गया, 0, और cos थीटा इज इक्वल टू 0, और थीटा क्या आएगा हमारा, कब 0 आएगा, cos थीटा कब 0 होता है, जब थीटा 90 डिग्री हो। अब थीटा हमारा 90 डिग्री होने का मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है और ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो ये क्या रहेगा, ठीक है, परपेंडिकुलर रहेंगे, समझ में आया। यहां भी कितना है, 90 डिग्री। उसके बाद देखिए यहां इस पॉइंट पर पोटेंशियल सपोज करो V1 है, यहां पॉइंट इस पॉइंट पर पोटेंशियल V2 है, कुछ और डिस्टेंस बढ़ाएं अगर हम, ठीक है, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल V3। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है, पोटेंशियल क्या होएगा, डिक्रीज, पोटेंशियल क्या होएगा, डिक्रीज। V1 यहां V1 की वैल्यू क्या है, यानी कि पोटेंशियल यहां क्या मैक्सिमम है, क्यों है मैक्सिमम, क्योंकि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होने का मतलब इस पे P पॉइंट पर जो यहाँ पोटेंशियल है वो ज्यादा होगा। उसके बाद नेक्स्ट पोटेंशियल कम होता चले जाएगा जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि V इज इक्वल टू 1/4 क्यों भाई R, ये R अगर बढ़ेगा तो पोटेंशियल हमारा डिक्रीज होता चलेगा। तो ये है, अगर हम एनर्जी की फॉर्म में इसको दिखाते हैं, ठीक है, तब भी हम दिखा सकते हैं। देखिए वर्क डन यहां हमारी एनर्जी कितनी है, U2, और यहां U1, ठीक है। तो डिफरेंस वर्क डन हमारा कब होता है, जब एनर्जी में डिफरेंस हो, ठीक है। तो अब एनर्जी क्या है, सेम है। एनर्जी का फार्मूला क्या बताया था मैंने, QV। यहां देखिए चार्ज Q है, ठीक है, और पोटेंशियल कितना है, इस पॉइंट पर देख लेते हैं या इस पॉइंट पर देख लो, ये पोटेंशियल कितना है, V2। अच्छा यहां देखो, यहां Q और पोटेंशियल कितना है, V2, पोटेंशियल सेम, चार्ज भी सेम, तो एनर्जी भी क्या होगी, सेम रहेगी। तो एनर्जी सेम है तो वर्क डन क्या आएगा हमारा, 0। वर्क डन क्या रहेगा, ठीक है। ऐसे भी आप इसको समझ सकते हो। तो ये हमारा था इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। यहां तक बच्चों आपके बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब हम इसकी शेप करेंगे, एक तो शेप हम यहीं से देख लेते हैं। देखो अगर तो हमारा जो सोर्स है वो पॉइंट चार्ज है, ठीक है, तब हमारी जो इक्विपोटेंशियल सरफेस की जो शेप आएगी वो कैसी आएगी, कंसेंट्रिक स्फेरिकल चल जैसी आएगी, ठीक है, समझ में आया। अगर हमारा सोर्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है, ठीक है, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तब हमारी शेप कैसी है, ये भी हम देखो कर लेते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी यूनिफॉर्म, यहां लिखेंगे, यहां लिख लेते हैं फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ये,
इसमें हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेस की शेप कैसी आएगी, ठीक है। तो हमारी शेप कैसी होगी, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ठीक है। तो पोटेंशियल मैंने क्या बताया था, जो पोटेंशियल है इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो हमारा जो सरफेस की शेप कैसी आएगी, ये शेप, ठीक है। समझ में आया। तो देखिए जब यहां भी सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ सेम है, तो पोटेंशियल भी क्या रहेगा, सेम। यहां पोटेंशियल कितना रहेगा, सेम। तो ये हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो फॉर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हमने इसको जैसे एक्स एक्सिस में रखा है, ठीक है, किस में रखा है, एक्स एक्सिस में, तो जो सरफेस है वो एक्स एक्सिस के, इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो एक्स एक्सिस के कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा, और वाई और जेड एक्सिस के पैरेलल रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा, पैरेलल, और इसके परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है। ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये सरफेस है एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर रहेगा और वाई जेड एक्सिस के पैरेलल रहेगा। तो ये शेप रहेगी हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकंड, अगर हम लेते हैं अगर हम लेते हैं, जैसे पहले हम केस लेते हैं फॉर ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल में कैसी शेप आएगी हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस की, तो हम उसको कैसे शो करेंगे। देखिए हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज हैं, तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को हम कैसे दर्शाते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। तो मैंने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रॉन्ग है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ यहाँ का स्ट्रॉन्ग है। जैसे जैसे अवे फ्रॉम द पॉइंट चार्ज जाएंगे तो ये क्या होती चली जाएगी, वीक होती चली जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ेगा। तो यहां से इसको भी शो कर देते हैं हम, ठीक है। अच्छा, अब हमारा जो सरफेस बनेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस वो कैसा बनेगा, देखिए ये पॉइंट चार्ज है हमारा, तो हम इस तरफ थोड़ा सा डिस्टेंस पर पी पॉइंट लेते हैं, और सपोज करो यहाँ पोटेंशियल कितना है, 2 वोल्ट है। तो क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो शॉर्ट डिस्टेंस पर यहाँ पोटेंशियल क्या रहेगा, 2 वोल्ट। अब यही 2 वोल्ट अगर हम इस तरफ ले, तो इस तरफ हमारा यह 2 वोल्ट यहाँ आएगा, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ जाएगा। पोटेंशियल तो सेम है पर यहाँ डिस्टेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो तब हमारा जो सरफेस बनेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस वो इस तरह का बनेगा। अगर फिर हम मान लिया यहाँ 4 वोल्ट लेते हैं, 4, और 4 को हम यहाँ दिखाएंगे, ठीक है, इधर बढ़ेगा, तो हमारा ये सरफेस बनेगा, ठीक है। ऐसे ही सेम हम इस तरफ करेंगे, ये 2 वोल्ट सपोज करो, ये समझाने के लिए है, ठीक है। तो ये और इस तरह की हमारी शेप बनेगी इक्विपोटेंशियल सरफेस की फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अपोजिट चार्ज, ठीक है। तो ये हमारी शेप बनेगी। अब यहां देखिए, यहां V1, यहां V2, ठीक है। तो V1 यहाँ पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है, V2 यहाँ पोटेंशियल कम है, ठीक है। तो ऐसे पोटेंशियल कम होता चला जाएगा हमारा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे भाई, चार्ज लेंगे सिमिलर चार्ज, ठीक है। तो सिमिलर चार्ज में जैसे प्लस चार्ज का एग्जांपल लेते हैं। अब प्लस चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हमारी इस तरह शो करेंगे, हम इसको रिपेल हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है, कम है, और इस तरफ क्या रहेगी, ज्यादा।
ठीक है। ऐसे ही यहाँ क्या रहेगी, स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी। तो अगर मैं इस तरफ मान ले तो पोटेंशियल यहाँ लेता हूँ, तो हमारा यहाँ 2 पोटेंशियल कहाँ है, यहाँ, ठीक है, डिस्टेंस। तो सरफेस हमारा ये बनेगा, उसके बाद फिर ये बनेगा, ऐसे ही हम यहाँ लेते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट है, तो और उसके बाद ये है, तो मतलब ये, ठीक है। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा। तो हमारा जो शेप क्या बनेगी, वो शेप बनेगी हमारी ये, ठीक है। अगर और डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो शेप कैसी बनेगी हमारी, ये शेप बनेगी, ठीक है। तो ये था इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड फॉर 2 आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये शेप था। ये आज के लिए इतना ही, आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। नेक्स्ट हम करेंगे कैपेसिटर के बारे में, ठीक है। कैपेसिटर कैसे वर्क करता है और उसकी किस तरह से वो चार्ज को स्टोर करता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही।